हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के ऊपर, आईआरएफसी, विशेष इन्फोटेक और आप कह सकते हैं कि ट्राइडेंट के स्टॉक में। इन तीनों शेयर्स में आप कह सकते हैं कि कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है और अब हो सकता है दोस्तों इन तीनों शेयर के लिए ये जो अगला हफ्ता है वो एक बहुत अच्छा हफ्ता होता हुआ देखने को मिले और अपर सर्किट्स का दौर इन सभी स्टॉक्स में लग सकता है। और इन शेयरों पर दोस्तों आपको पूरे अगले हफ्ते पूरे पूरे हफ्ते भर आपको इन शेयरों पर नजर रखनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट्स में एक तूफानी तेजी थी थर्सडे के सेशन में। ऑलमोस्ट सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में एक एक दो दो प्रतिशत की तेजी थी और ऐसी तेजी दोस्तों आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। जिस हिसाब से दोस्तों पिछले पूरे महीने मार्केट्स चले, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुअलिटी थी। ऑलमोस्ट 18,000 से निफ्टी 15,900 आया, देन रिकवरी आई एंड ऑलमोस्ट 17,300 के लेवल्स पर निफ्टी आ चुका है। तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट्स में एक तगड़ा तेजी आपको देखने को मिल रही है और ये तेजी जब भी कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली दोस्तों ये सारे स्टॉक्स में एक तगड़ा तेजी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात कर रहे हैं दोस्तों आईआरएफसी की। इतने टाइम बाद दोस्तों आप कह सकते हैं कि आईआरएफसी के स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। 60 पैसे की तेजी देखने को मिली है, जो कि तेजी दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 23 रुपए 20 पैसे तक भी स्टॉक इंट्राडे में गया था, बट एडजस्टमेंट की वजह से 22 रुपए 85 पैसे के लेवल पर स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। 15 मिलियन की वॉल्यूम, काफी टाइम बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में इतनी वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है। अगर दिन की रेंज की बात करें तो दोस्तों 22 रुपए 45 पैसे पर ओपन हुआ स्टॉक, लो लगाया, देन अगेन तेजी करी ऑलमोस्ट 23 रुपए 20 पैसे पर। इस स्टॉक पे दोस्तों आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ आया था उसके बाद से दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी हुई नहीं। स्टॉक आप कह सकते हैं कि लोअर बॉटम लगाता गया, बट दोस्तों आप कह सकते हैं कि डिविडेंड का बादशाह ये स्टॉक, काफी अच्छे अच्छे डिविडेंड्स दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसने इन्वेस्टर्स को दिए। एक बार तो ऑलमोस्ट दोस्तों आई थिंक 1.20 रुपीज तक का भी डिविडेंड स्टॉक ने दिया था। तो डेफिनेटली दोस्तों डिविडेंड काफी अच्छा दिया है। 26 रुपए 45 पैसे का इसका 52 वीक हाई से, उस हाई से दोस्तों ये स्टॉक गिरता गिरता 22 रुपए के लेवल्स पर आ गया है, जो कि एकदम आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो दोस्तों 21 रुपए का 52 वीक लो है। उस 52 वीक लो के मुताबिक स्टॉक ज्यादा ऊपर तो ट्रेड नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सही टाइम है स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने का। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 13% ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि दोस्तों स्टॉक में स्कोप है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में स्कोप है तेजी करने का, बट दोस्तों स्लो मूवर है। तो डेफिनेटली दोस्तों ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट आप ना करें। स्टॉक के दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल 23 रुपए 30 पैसे। आज के अगर हाई की बात करें तो दोस्तों 23 रुपए 30 पैसे का लेवल स्टॉक ने नहीं तोड़ा। अगर ये लेवल तोड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि इंट्राडे में 23.80 एंड 24.40 ये लेवल भी स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। स्टॉक का अगर एक हफ्ते का परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है स्टॉक का। 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों एक हफ्ते में, एक महीने में 2% का पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन दोस्तों एक साल में 6% का नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक देता हुआ आया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर ट्रेड्स की वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस काफी ज्यादा तगड़ा है स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 57%। जी हाँ दोस्तों 57%। अगर 2 करोड़ की वॉल्यूम हो रही है तो उसमें 1 करोड़ शेयर्स आप कह सकते हैं कि लोग घर ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली दोस्तों इतना जब अच्छा डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक का होता है तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्टॉक का बढ़ना लगभग तय समझना है ही है दोस्तों। अब अगर मैं दोस्तों मैं इसके 6 महीने के चार्ट्स खोलूं तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 23 रुपए 50 पैसे से स्टॉक में गिरावट चालू हुई। 21 रुपए तक का लेवल स्टॉक ने छुआ, 20-80 रुपए तक का लेवल छुआ एंड देन दोस्तों अगेन स्टॉक में तेजी हो रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों वी शेप का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट दोस्तों आप कह सकते हैं कि हाई लेवल पर तब जाएगा जब स्टॉक 23.50 का लेवल तोड़ेगा। अगर 23.50 का स्टॉक ने लेवल तोड़ा तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा और देन दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टॉक आपको 24 रुपए 50 पैसे से 25 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। स्टॉक के दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स, इंट्राडे के चार्ट्स पर आ गया हूं। आप देख सकते हैं स्टॉक पूरा कंसोलिडेट कर रहा था इस टाइम पे एंड देन दोस्तों अचानक से 3 बजे के आसपास स्टॉक में ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दोस्तों 23 रुपए 20 पैसे तक जाता है। अगर 23 रुपए 50 पैसे तक ब्रेकआउट जाता है इंट्राडे में तो आप कह सकते हैं कि 10 से 15% की तेजी और स्टॉक में हो सकती थी। तो डेफिनेटली दोस्तों कल के दिन 23 रुपए 50 पैसे का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उस लेवल के ऊपर स्टॉक जाता है तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट आईआरएफसी के स्टॉक को आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोस्तों 25 रुपए तक भी लेकर जा सकता है। स्टॉक का अगला स्टॉक आया दोस्तों अपने रेडार में
विशेष इन्फोटेक। दोस्तों एकदम फ्लैट क्लोजिंग इस स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों क्या रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। बीते अगर एक साल की बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2500% के रिटर्न स्टॉक ने दे दिए। अभी दोस्तों आप कह सकते हैं कि ₹1.75 के लेवल से स्टॉक गिरता गिरता ₹1.30 के लेवल्स पर आ गया है। अब क्या करना चाहिए दोस्तों जिन्होंने ₹1.75 के लेवल्स पर खरीदारी करी है? मेरी यही सलाह है कि दोस्तों अभी उनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई स्टॉक इतने तगड़े रिटर्न्स देता है तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको पेशेंटली स्टॉक को होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म में यहां से भी डबल होने के चांसेस दोस्तों इस स्टॉक में नजर आ सकते हैं। अगर 52 वीक लो की बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट ₹0 स्टॉक होने वाला था, 0.05 से स्टॉक में तेजी आ रही है और ₹1.75 का स्टॉक ने ऑल टाइम हाई या फिर कह सकते हैं कि 52 वीक हाई लगाता हुआ देखने को मिला है। अगर आज की रेंज की बात करें तो ₹1.25 का स्टॉक ने लो लगाया और ₹1.35 का हाई लगाया। डेफिनेटली दोस्तों इंट्राडे में ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं कि 6 से 7% का मूव आज विशेष इन्फोटेक के स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक 25% की गिरावट कर चुका है अपने 52 वीक हाई से। तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक काफी ज्यादा करेक्टेड हो गया और अब दोस्तों आई थिंक सो ₹1.40 के लेवल्स के आसपास आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ₹1.35, ₹1.40, ₹1.45, ये तीनों लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर ये तीनों लेवल टूटते हैं तो आप कह सकते हैं कि ₹1.75 का जो लेवल है वो लेवल आपको बहुत जल्द विशेष इन्फोटेक के स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आया हूँ। 2022 में दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी आती हुई देखने को मिली। इस लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल पर गया एंड देन दोस्तों गिरावट आई है और इस गिरावट का दोस्तों आप कह सकते हैं कि मीनिंगफुल गिरावट है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई लगातार स्टॉक तेजी करता है तो उसमें पहले से ही संदेह का आप कह सकते हैं कि ऑप्शन आता हुआ देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली दोस्तों इतनी जब स्टॉक में तेजी होती है तो छोटी मोटी गिरावट तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है। बट दोस्तों अगर मैं आपको लेवल की बात करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेवल है, आप देख सकते हैं लगातार अपर सर्किट लगता है, ₹1.75 का हाई लगाया, देन गिरावट करी ₹1.40, ₹1.20 तक एंड देन तेजी करी और ₹1.40 का लेवल ये फिर स्टॉक अगर रीगेन कर जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ₹1.75 तक की जगह स्टॉक में इजीली विजिबल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों स्टॉक का अगर बॉटम की बात करें तो आप देख सकते हैं ₹1.20 के भी नीचे स्टॉक फिसल गया था एक टाइम पर, ₹1 से स्टॉक में रिवर्सल आया और ऑलमोस्ट ₹1.40 तक स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल गया है। अगर दोस्तों ₹1.45 का लेवल तोड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि ₹1.75 का लेवल विशेष इन्फोटेक के स्टॉक में इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगला शेयर है दोस्तों ट्राइडेंट। ट्राइडेंट के स्टॉक में दोस्तों 35 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों 35 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिली है। स्टॉक इंट्राडे में अपर सर्किट लगा ही दिया था बट अचानक से दोस्तों स्टॉक में गिरावट हो जाती है और आप कह सकते हैं कि स्टॉक 45 पैसे ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है। स्टॉक की अगर दिन की रेंज की बात करें तो ₹56 का स्टॉक ने इंट्राडे में हाई लगाया, ₹51.75 का स्टॉक ने इंट्राडे में लो लगाया। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर लो और हाई को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दोस्तों 7% का मूव फ्रॉम लो स्टॉक ने इंट्राडे में दिया है। स्टॉक के अगर 52 वीक हाई की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 22% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। ₹70 से गिरकर दोस्तों ₹50-56 के लेवल पर स्टॉक आ गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये सही लेवल है स्टॉक के अंदर बाइंग करने का। इसमें आपको रिस्क फ्री हो जाते हैं क्योंकि इतना हाई से दोस्तों गिर चुका है स्टॉक। फंडामेंटल्स कंपनी के लाजवाब, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक की अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो दोस्तों अगर ये ₹56.50 का लेवल तोड़ देगा तो आप कह सकते हैं कि ₹60 का लेवल आएगा, देन 65 का, देन ₹70 का, फिर ये स्टॉक रीगेन कर सकता है। और दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने ₹73 का टारगेट भी इस स्टॉक में सजेस्ट करा था। स्टॉक के दोस्तों मैं चार्ट्स पर आ गया हूं, आप देख सकते हैं स्टॉक की फितरत, स्टॉक पहले तेजी करता है, देन कंसोलिडेट करता है, देन तेजी करता है, देन गिरावट करता है, कंसोलिडेट करता है, तेजी करता है, देन गिरावट करता है और अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में जोन में। तो डेफिनेटली दोस्तों इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब भी आएगा तो ये ₹70 का आंकड़ा डेफिनेटली क्रॉस कर देगा और मुझे लगता है विद इन 6 to 12 मंथ्स ₹100 का लेवल आपको इस स्टॉक में इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो दोस्तों आप कल इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, बट मेरी यही सलाह है कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट स्टॉक में वेट करना होगा क्योंकि दोस्तों मंडे को थोड़ा हो सकता है मार्केट्स नीचे आते हुए देखने को मिले। तो मेरी यही सलाह है कि डिप में स्टॉक में बाइंग करें और हायर लेवल्स पर इस स्टॉक में सेलिंग करें। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।